हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी जो प्री है, प्री का जो सेकंड भाग, मैंने इससे पहले आपको 1 से लेके 50 तक मैंने फर्स्ट सामान्य अध्ययन का बता दिया था इसका आंसर। मैं फिर दूसरा भाग जो छत्तीसगढ़ से संबंधित था, रात होने के कारण नहीं डाल पाया। छत्तीसगढ़ के जो संबंधित है उस क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देखेंगे और अध्ययन करेंगे कि वास्तव में क्या सही है और क्या गलत है। फिर भी बार बार बता देता हूँ, जो भी श्रोताएं हैं, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, जो मुझको देखते हैं, मैं इसको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। कोई लोक सेवा आयोग का अथेंटिक नहीं है कि बिल्कुल आप इसको ही सही मान के चले। आपको ऊपर डिपेंड करता है, आपको मानना है माने, ना मानना है ना माने। तो चलिए एक एक नजर हम लोग देखते हैं। अगला भाग का उत्तर 50 से लेके 100 तक। ये प्रश्न पत्र सी वाला सेट सी का है, तो विद्यार्थीगण सेट सी को ही लेके चले, और जिसका अलग अलग है वो क्वेश्चंस के आधार पर ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये पहला क्वेश्चन यहाँ पर था, सन 1937 के चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा के प्रथम मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद पर थे, ये क्वेश्चन था। तो सही आंसर इसका आएगा डी, अर्थात वो शिक्षा मंत्री थे। वो शिक्षा मंत्री थे। क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। वर्तमान में प्रदेश के सिंचाई स्रोतों से लगभग 49% से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि 49% नहीं, 38.75%, 38.75% है यहाँ पर। अब यहाँ पर है शाकंभरी योजना, लघु सिद्धांत कृषकों की सिंचाई कूप एवं पंप स्थापना सहयोग करती, बिल्कुल करती है। और प्रमाणिक बीज का उपयोग कृषि उत्पादन उत्पादकता वृद्धि के प्रमुख आधार, ये भी सही है। तो यहाँ पर अपनों को ऑप्शन देखना था, तो यहाँ पर केवल डी आंसर आ जाता आपका। ये केवल कथन फर्स्ट जो है वो गलत है, तो आंसर इसका डी आता। क्वेश्चन है, बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मांडो मंडप पर मोंगरहन खाम गड़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो ये ए आएगा, महुआ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चंस यहाँ पर सुमेलित करने को दे दिया गया था, और ये था छत्तीसगढ़ उद्योग के स्थानीयकरण के सुमेलित कीजिए। अगर आपको एक भी चीज आपको मालूम है तो ये बन जा रहा था। जैसे जूट उद्योग का यहाँ पर रायगढ़ आपको मालूम है, तो ऑप्शन में आप देख लेते बी का चौथा क्वेश्चन में दिया है, तो बी का चौथा केवल देखो इसी में बच दिया, तो एक ऑप्शन से ही बन जाता है कि बी का चौथा, जो सॉरी बी का यहाँ पर है, बी का चौथा यहाँ पर दिया, बी का चौथा ये वाला ऑप्शन दिया, बाकी सब यहाँ पर खाली है, चौथा कहीं दिया ही नहीं। तो एक ऑप्शन से ही आपका यहाँ पर बन जाता है। बाकी तो मालूम है जूट उद्योग रायगढ़ में है। अब भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, ये भी अगर आपको पता है तो कोरबा में था। लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड सिसोनाडी में, और कोसा कपड़ा उद्योग ये भी अगर आपको पता जांजगीर चांपा में है। तो ये आपको अगर आपको मालूम था तो आप इसको आसानी से लगा सकते हो। तो 54 का जो आंसर था वो आएगा, ए आएगा। 3-4-1-2, 3-4-1-2। क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ फैमिली कोर्ट परिवार न्यायालय स्थित है, इसमें से आपको बताना है कहाँ कहाँ यहाँ पर है। तो इसका सही आंसर सी आएगा, 1-3-4 बालोद में बस नहीं है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित कलचुरी कालीन रतनपुर में शासित होने वाले गढ़ों को निम्नलिखित समूह में सही गढ़ों का समूह का चयन कीजिए। सही आंसर ए आएगा, पहले खरोद, फिर लाफा, छुरी, पंडर भाटा, ये पूरा आएगा जो रतनपुर से शासित होते थे। क्वेश्चन से क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो ये बी आ जाएगा, दुर्ग आ जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। यहाँ पर फिर सुमेलित करने को दे दिया गया था, और इसमें भी जो है अरड़ बरड़ बंधना छोड़ तीन मूड़ छे गोड़, इस प्रकार अगर आपको एक भी यहाँ पर बनता है, जैसे अटपटी छेरी के फटफटी कान, वो छेरी खाए कई गोना धान,
माने ये अगर ढेकी आपको पता है और डी का आप पहला अगर यहाँ पर देखते हैं तो डी का पहला इसमें आपका केवल इसी में आता है, तो बी आंसर। तो ये जो आंसर है आपका 58, 58 का जो आंसर आपका यहाँ पर बी आ जाता। केवल एक चीज आपको पकड़ना था और एक चीज से आप बना सकते थे बहुत ज्यादा। हालांकि पहली बार सब के सब इस चीज को बना रहे हैं, लेकिन जिस विद्यार्थी ने एक चीज को भी पकड़ लिया वो आसानी से इस चीज को बना सकता था। अगला क्वेश्चन था रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना था। तो सही आंसर ये आएगा इसका 59 का बी आएगा, दीनानाथ राजपूत को। 60 क्वेश्चन था आपका कि जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कितने जिलों में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 25% से अधिक है। तो लगभग लगभग 19 जिले आते हैं जिसकी जनसंख्या 25% से अधिक है। और या तो यह लैप्स होगा, नहीं तो अधिकतम मैं मारूंगा तो सी ही आंसर इसको लूंगा। 17 यहाँ पर ले सकता हूँ। 17 ऐसे जिले थे जिसकी जनसंख्या 25% से अधिक थी। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन सबको आपको पता है कि डी एन सहाय इसके प्रथम राज्यपाल थे। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश प्रशासकों का सेवा काल के क्रम में सही विकल्प को चुनिए, इसमें से आपको बताना था। तो सही आंसर इसका जो आएगा वो आता है सी वाला आंसर आ जाता है। और ये तो सब पढ़े होंगे आपने। सबसे पहले कैप्टन एडमंड आए, इसके बाद दूसरा नंबर मतलब मेजर एगेन्यू आए, मेजर एगेन्यू के बाद सैंडिस आए और फिर कॉफर्ड आए। मतलब यहाँ पर सी आंसर आ जाएगा 4, 2, 3, 1। क्वेश्चन है IACP अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, ये आपको बताना है। सही आंसर इसका आ जाएगा आपका डी आंसर, भावना गुप्ता। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया, जोड़ी मिलान करने को दिया गया था। छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति स्थलों को सम्मिलित कीजिए। जैसे आपको अगर एक दो भी मालूम है, लेक्जेंड्राइट सही है, देवभूमि में पाया जाता है। कोरंडम अगर आपको हीरा मालूम है तो मैनपुर में पाया जाता है। स्वर्ण धातु आपको बलौदा बाजार में पाया जाता है और कोरंडम यहाँ बीजापुर में पाया जाता है। तो यहाँ पर एक का दो, तो एक का दो, एक और चार, तीन, मतलब इसका ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है मुड़िया जनजाति की मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कहलाता है, तो ये घोटुल पाटा कहलाता है। क्वेश्चन तो बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर ए आ जाएगा, WS शीर्षक मुख्य न्यायाधीश थे। कथन और कारण पर एक क्वेश्चन पूछ दिया गया था। तो कथन और कारण आप यहाँ पर देखेंगे तो नीचे दिए कथनों में दिए गए कथन अभिकथन कीजिए। ए और दूसरे कारण आर नाम दिया गया है। घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है, तो बिल्कुल सही है ये वाला कि घोटुल के उत्पत्ति के जनक लिंगोपेन है। लिंगोपेन बस्तर भूमि की खेतिहर देव है, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ केवल एक ही सही है और जो कारण आर जो है वो गलत है। तो यहाँ पर अपने को जो ऑप्शन आता है इसको लगाने के लिए तो ये आ जाता है ए सही है और आर गलत है, तो सी आंसर आपका आ जाता। माने ये आंसर सी आंसर आपका होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जिलों को उनकी घोषणा वर्ष के आरोही क्रम में सही अनुक्रम बताइए। ये आपको बताना है कि सही अनुक्रम इसमें कौन सा था। तो देखिए आरोही क्रम माने बढ़ते क्रम में है, इसको अलग अलग विद्यार्थी अलग अलग ले रहे हैं, माने अलग अलग बता रहे हैं, कोई बी मान रहा है कोई सी मान रहा है। वैसे मैं आपको अगर आरोही क्रम में ले जाऊं मैंने पहले से लास्ट में, तो 1861 में जो हुआ था वो बिलासपुर का गठन हो गया था। 1861 में बिलासपुर जिला बना। बस्तर जो बना था 1948 में बना था, बस्तर बना था। और ठीक इसी समय सरगुजा भी 1948 में बना था, लेकिन बस्तर का गठन पहले हुआ था। और दुर्ग हुआ था 1906।
तो मैं अपने अनुसार लूंगा तो इसका जो आंसर आपको सी ही लेना पड़ेगा। ये बढ़ते क्रम में अगर मैं लूं तो 61 सन के आधार पर लूं तो ये इसी प्रकार का ये आएगा, तो सी आंसर इसका 68 का आंसर आएगा। क्वेश्चन से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया का सेंटर निम्नलिखित में से कहां पर है, ये आपको बताना है। तो ये बी आंसर आएगा, ये भिलई में है। क्वेश्चन सा सिरपुर के पांडुवंशी शासक महासिगुप्त बालाजुन के अभिलेखों में निम्नलिखित कवि अथवा प्रशस्तिकार का नाम नहीं है। तो देखो ईशान जी का तो नाम है, देव डांडी का भी नाम है। अब इसमें समुंगल और भास्कर थोड़ा ओवरलैपिंग कर रहा है, फिर अनुमान मैं लगा सकता हूँ कि ये आयोग पर डिपेंड करेगा, इस मिल नहीं रहा है इसका, तो ये भास्कर ही आना चाहिए, तो ये वाला आंसर इसका आ सकता है, डी आंसर। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें क्या सही है। तो ये इस पर राज्यपाल की सहमति 24 जनवरी 1994 को प्राप्त हुई। 26 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश राजपत्र असाधारण पहली बार यह प्रकाशित हुआ यहाँ। और भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में मध्य प्रदेश विधान द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया गया। और यह अध्याय एक प्रारंभिक धारा 1-2 इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है, परंतु इसका विस्तार उन अपवादों एवं उपांतरणों के अध्ययन रहते हुए जो कि अध्याय 14 का के उपबंधित किए गए हैं अनुसूचित क्षेत्रों पर होगा। तो इसमें बता देना चाहूंगा, इसमें दूसरा नंबर ये वाला बस गलत है, बाकी सब सही है, 1 3 4। तो इसका आंसर जो आ जाएगा आपका वो सी वाला आ जाएगा, 1 3 4। तो ये वाला आंसर इसका आएगा, सी आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष में लाख प्राप्त नहीं होता। तो परिजात एक फूल का नाम है, इसमें से ही लाख प्राप्त नहीं होता, बल्कि पलाश कुसुम बैर इस सबसे लाख प्राप्त होता है। क्वेश्चन फिर आपका दे दिया है छत्तीसगढ़ ग्राम पंचायत स्थायी समिति के सदस्य पदावधि और कामकाज का संचालन प्रक्रिया नियम 1994 का निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें धाराएं पूछ दिया था, ये कौन सा किससे संबंधित कौन सा धारा है। ये आपका 73 का जो क्वेश्चन है इसमें धाराएं पूछा था, किताब में आपको मिल जाएगी। इसका सही आंसर ए आएगा, माने ये वाला 1 2 3 4। माने पहले का 1 2 लाइन बाद स्थायी समिति के सदस्यों की अवधि धारा 11, कतिपय मामलों का विनिश्चय जो होता है वो धारा 15, गणपूर्ति धारा 4 और निरसन धारा 9। तो ये 1 2 3 4 जमा लाइन बार ये इसका उत्तर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, बाबू रेवाराम के अनुसार रायपुर में निम्नलिखित कलचुरी शासकों का उनके शासन काल के क्रम के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का आपको चयन करना था, सही आंसर इसका बी आएगा। मतलब चौथा, पहले मानसिंह देव आएगा, फिर चामुंडा सिंह देव आएगा, फिर दूसरा सोमदत्त आएगा और लास्ट में आ जाएगा, सॉरी तीसरा, माने पहले चौथा मानसिंह देव आएगा, फिर पहला चामुंड देव आएगा, फिर तीसरा जैत सिंह देव आएगा और फिर चौथा जो आ जाएगा ये सोमदत्त आ जाएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 इसका सही आंसर है। ये तो बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस था, सभी बनाए होंगे इसको। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राज्यों को छूता है, तो 7 राज्यों को ये छूता है। ये तो कंपटीशन नहीं कराएगा ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, कंपल पुंडम किस जनजाति की स्त्रियां मानती है। यहाँ पर चीजों पूछा गया था। तो 76 का जो आंसर ए आएगा, डोरला और डोरला, चाहे डोरला जाति बोल लो या डोरला बोल दो, ये जाति कंपन पुंडम मानती है। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन थे। तो अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन था, ये टी एम सिंहदेव साहब जो प्रथम उप मुख्यमंत्री यहाँ पर छत्तीसगढ़ बने, वरना अभी तक रिवाज नहीं था उप मुख्यमंत्री बनने का। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर फिर सुमेलित करने को आ गया, पर्व अर्व को यहाँ पर सुमेलित करने को आ गया। तो पोरपुन्नम
बेटीगम पुन्नम, पुच्ची पुन्नम, तोरम पुन्नम, कटाई परब, बियारी परब, वृक्ष काटने जलाने का परब, बीज बोने का परब, ये सब इसमें से आपको बताया गया है। तो इसमें से आपको चयन करना है कि भाई कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहाँ पर जो आंसर जो आता है वो ए ही आता है, अर्थात कोरपुंडम ये वृक्ष काटने जलाने से संबंधित आता है। बेटिगम पुंडम बीज बोने का पर्व से संबंधित होता है। और पच्चिगम पुंडम ये आपका बियासी पर्व है। और तोरम पुंडम ये पहला कटाई पर्व है। इस प्रकार ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उस निधि की भाग होगी, कथित है। तो देखो पहली बात दिमाग में रख लेना, घबराना मत अगर नहीं बना है तो। इसका आंसर डी 66 है, क्योंकि कोई इतना ज्यादा डीप कोई पढ़ के नहीं गया होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। या तो आप छोड़े होंगे या तो लोग तुक्का मार रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि 90% अगर बात किया जाए तो बच्चे इतने ही समझ पाते कि ये धारा आरा पूछा जाएगा, पंचायती राज पढ़ के गए हैं। अब ये धारा पूछेगा तो कहाँ से कोई याद करेगा। तो ये आप घबराने वाली बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप भी अगर छोड़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें धारा 66 79 का डी आ जाएगा, 66 आ जाएगा। क्वेश्चन है, कुछ अनुसूचित जनजाति पीबीटीजी के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है। जो बिल्कुल जो पिछड़ी वर्ग जो आते हैं उसका आधार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उसका आधार आपको बताना था। तो सही आंसर इसमें जो है ये जाति और चौथा लिंग अनुपात, इसके आधार पर किसी अनुसूचित जनजातियों को पीबी अत्यंत पिछड़ी जनजाति जो घोषित करते हैं, वो पहला और चौथा जाति और लिंग अनुपात, मतलब सी आंसर इसका, सॉरी, इसका आंसर डी आंसर ये नीचे आ गया। दूसरा और चौथा ये जो डी आंसर है उसमें घटती जनसंख्या स्फटिक जनसंख्या जाति और लिंग आधार पर हम लोग नहीं चयन करते। इसको जो चयन करते हैं घटती जनसंख्या, स्टेटिक जनसंख्या, साक्षरता का निम्न स्तर, माने साक्षरता निम्न स्तर, और अगर जनसंख्या बहुत ज्यादा घट रही है तो हम लोग इसको देखते हैं। जाति में तो सभी आते हैं अनुसूचित जाति, और लिंग अनुपात तो इस पर डिपेंड नहीं किया जाता। तो इसका आंसर जो आएगा 80 का, वो आपका आ जाता है डी आंसर। डी आंसर ये आ जाएगा 80 का आंसर। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर ये आता है, गढ़वा बाजा के प्रमुख वाद्य यंत्रों के नाम आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा गढ़वा बाजा के सही चीज को हमको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर केवल ये बांसुरी जो है यही नहीं आता, बाकी झांझ है, नगाड़ा है और मोहरी है। मतलब आंसर इसमें डी आंसर आएगा। क्वेश्चन से, रतनपुर के मराठा शासक को अपने प्रशासनिक दस्तावेजों में निम्नलिखित भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये सभी का प्रयोग मराठी का भी है, मोड़ी भाषा भी, उर्दू भाषा, उपरोक्त सभी आ जाएगा डी आंसर, क्योंकि सभी का इन लोग प्रयोग करते थे। क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर भी आएगा 59,772 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन है, बस्तर के काकती वंश के संस्थापक कौन है। ये कॉमन क्वेश्चन था, अनमदेव इनके संस्थापक थे। छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 3 में क्या परिभाषित किया गया। फिर आपसे धारा पूछ दिया गया कि क्या परिभाषित इसमें किया गया। ये तो ये मान के चलिए कोई भी जो लड़का है ये सब चीजें आसानी से नहीं बना पाया होगा। आप अगर तुक्का मारे होंगे या छोड़ रहे होंगे तो इसमें आपको ज्यादा क्वेश्चंस में आपको वो नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस कौन पढ़ के गया होगा, ये बहुत कम लोग इस अधिनियम को पढ़े होंगे मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर सभी ए आ जाएगा। सभी को परिभाषित किया गया, निर्धारण सूची, तुलन पत्र, कलेक्टर, कोलोनाइजेशन, ये धारा 3 के अंतर्गत पूरा चीज को परिभाषित किया गया है। 1 2 3 4 ये पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन है,
जननांगी लाभांश की स्थिति में छत्तीसगढ़ में किस आयु वर्ग की बाहुलता है? तो इसमें से आपको बताना है, तो इसमें बी आंसर लगा है 15 से 64 वर्ष। 15 से 64 वर्ष की यहाँ पर प्रधानता है। फिर मिलान करने को दे दिया गया था इसका ग्राम संबंध के अधिसूचना, माने ये पूरा छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 पर है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर आपको बताना था, अगर आपको ये पता होना चाहिए जो भी अधिनियम की पुस्तक होती है, परिभाषाएं जो होती है वो धारा 2 में ही होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बी का 2 अगर कहीं पर दिया है, तो बी का 2 देखो, बी का 2 पहले में ही दिया है, बी का 2। तो इसमें जो वास्तव में जो आंसर लिया गया है 87, 87 का बी ही आंसर लिया गया। एक ही चीज से आप पता कर सकते थे कि इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका जो सॉरी, मुझसे गलती हो रहा है, परिभाषा 2 माने एक, बी का एक जो लिया गया है 87 का, तो इसका आंसर जो है 87 का बी का ए, ये तो बी वाला आंसर आप आराम से लगा सकते थे, क्योंकि कहीं भी बी का 2 ए, एक के सिवा कहीं और जगह दूसरी जगह ए नहीं लिया गया है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के भूतापी ऊर्जा संयंत्र किस जिले में प्रस्तावित है? तातापानी यहीं पर है, बलरामपुर में, तो यहीं पर प्रस्तावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से किसे हल्बी का प्रथम साहित्यकार माना जाता है? तो 89 वाला क्वेश्चन जो होता है, ठाकुर पूरन सिंह को हल्बी का जो है प्रथम साहित्यकार माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश में रेखा में छत्तीसगढ़ गुजरती है? तो हमको कर्क रेखा यहीं से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत कृत्य के बारे में क्या सही है? ये क्वेश्चन आपको बताना था। तो यह धारा 49 में दिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ये पहला वाला बिल्कुल सही है, इसका आंसर। और धारा 49 में 30 जो है उपधाराएं, तो 30 उपधाराएं नहीं है, बल्कि 17 उपधाराएं यहाँ पर आता है। तो दूसरा जो क्वेश्चन है 91 का, वो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जा रहा है। तो इसका जो आंसर जो लिया गया 1 और 4 यहाँ पर, तो 1 और 4 अगर अंदर करेंगे तो आपका देखेंगे डी आंसर इसका लिया जा रहा है 91 का, क्योंकि इसमें ये वाला सही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानें की स्थापना, संचालन, देख-रेख और निगरानी करना आता है। और यह धारा 49 में बनी थी, बिल्कुल 49 बनी थी, ये पूरा यहाँ पर गलत आ जा रहा है। क्वेश्चन है, आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये आएगा, ए आएगा, डॉक्टर खीरालाल शुक्ला आदिवासी संगीत नामक पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन था, निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? छत्तीसगढ़ में जवा फूल एवं मोतीचूर धान की सुगंधित किस्में हैं। तो इसमें सही है भाई, ये पूरा यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये जवा फूल इसके है रेनफिट एरिया डेवलपमेंट आरएडी के उद्देश्य वर्षा आधारित क्षेत्रों के एकीकृत फसल पद्धति के माध्यम से कृषि की उत्पादकता को वर्धक टिकाऊ बनाना है। तो ये आपसे पूछा गया था, तो ये भी सही है। और काली कमोद या लोकटी माछी दलहन तिलहन नहीं, ये गलत आ जाता है। ये भी चावल की ही किस्में आ जाता है। तो इसमें केवल 3 वाला जो है, ये वाला इसमें गलत है। तो इसमें गलत पूछा था, तो केवल ए आ जाएगा 93 का ए, तीसरा गलत है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रघु जी तृतीय के शासनकाल में समय निम्नलिखित घटना नहीं हुई। इसमें से आपका पूछा गया था कौन सी घटना नहीं हुई, तो डी वाला आएगा, ब्रिटिश जाति जॉर्ज फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ का आगमन, ये रघु तृतीय के समय नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 वाला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान 2023 शुरू किया गया था। ये 6 जुलाई, 95 का डी आंसर 6 जुलाई को शुरू किया गया था। फिर यहाँ पर जोड़ा मिलान करने को दे दिया गया था कि तंत्र वाद्ययंत्र, वितत वाद्ययंत्र, धन वाद्ययंत्र, सुधीर वाद्ययंत्र, चिटकुल, करनाल, ताश, धनकुल, इसमें से आपको बताना था कि किससे संबंधित है। तो इसका सही आंसर जो आ रहा, बी आंसर, बी वाला आंसर इसका सही आंसर आ रहा है। माने इसको
तंत्र वाद्य यंत्र ये आपका चौथा धनकुल से संबंधित होगा। वितत वाद्य यंत्र ये तीसरा तासा संबंधित होगा। धन वाद्य यंत्र चिटकुल से संबंधित होगा और सुशील वाद्य यंत्र दूसरा करनाल से संबंधित होगा। क्वेश्चन हमारे सामने 97 आता है। सूची 1 और सूची 2 को आभूषण से आपको मिलान करना था। यहाँ पर अगर आपको पता है 97 जैसे ए सुतिया कहाँ पहना जाता है तो गले में पहना जाता है। सुतिया गला में चौथा और एक चीज हम देख सकते हैं कि ए का चौथा कहाँ पर है तो ए का चौथा सब में दिया है यहाँ पर चीजों में। फिर हमको ये देखना होगा कि खोचनी खोचनी तो आप जानते हैं बालों में यहाँ पर पहना जाता है। तो यहाँ पर दूसरा ऐंठी आपको मालूम है कलाई में पहना जाता है और लुड़की ऐंठी कलाई में पहना और लुड़की जो है कान में पहना जाता है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर आएगा आपका 97 97 का आंसर ए आ रहा होगा। ये सब तो आप याद करके गए होंगे। क्वेश्चन है गोदावरी सबरी नदियां जल ग्रहण क्षेत्र छत्तीसगढ़ किस भौतिक विभाग में आती है। तो ये सब गोदावरी और सबरी जल ये सब दंडकारण्य का क्षेत्र आता है। तो 98 का डी आंसर आएगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है। तो ये भी आपको पता होगा कोंडा गांव में यहाँ पर लिंगानुपात सर्वाधिक है कांकेर कोरिया कोरबा से। लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रतिवर्ष किस तिथि को छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस मनाते हैं ये आपको बताना है। तो सही आंसर डी आएगा 28 नवंबर को 28 नवंबर को मनाया जाता है। आप घबराए नहीं, आप थोड़ा-सा वेट कीजिए और इसके बाद आप कम भी बनाए हैं, तो भी इतना जो क्वेश्चंस जो दिया गया था, ये बहुत ज़्यादा सरल भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन बहुत सरल थे, जो सब बनाए हुए थे। सरल क्वेश्चन कॉम्पिटिशन नहीं पैदा करेंगे, जो कठिन क्वेश्चंस वो आपने कितना बनाया, वो कॉम्पिटिशन पैदा करेंगे। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।